Hi everyone, welcome back to this Become English Champion YouTube चैनल. माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को. तो वीडियो का लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों डिफिकल्ट होंगी बिकॉज हम लोग एडवांस्ड लेवल पर हैं. तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करना और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें. तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को. और आपको पता ही है कल दिवाली थी तो हो सकता है आज आपको पीछे बैकग्राउंड में पटाखों की आवाज़ आए तो काइंडली एडजस्ट कीजिएगा 1-2 दिन. तो शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ. यहाँ पे लिखा है फॉर अ न्यू पाथ, नए रास्ते के लिए. ऑन द सरेंडर ऑफ, के समर्पण पर. किसका समर्पण है? की माओइस्ट लीडर्स. की मतलब मुख्य, माओइस्ट मतलब माओवादी, लीडर्स मतलब नेता. तो इन नेताओं ने क्या किया है? सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है. तो इस पर है एडिटोरियल. पहला वर्ड याद कर लेंगे पाथ. पाथ का मतलब होता है पथ, राह, रास्ता. सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण. आप जैसे अपने आप को भगवान को सरेंडर कर देते हो, चोर पुलिस को सरेंडर कर देता है, ऐसे ही इन लीडर्स ने भी क्या किया है? सरेंडर किया है. और कैसे लीडर्स हैं? की हैं. की मतलब मुख्य, मेन. माओइस्ट मतलब माओवादी. अब माओवादी कौन होते हैं ये आपको पता ही होना चाहिए. नहीं पता तो गूगल कर लेना, आपको समझ में आएगा. ठीक है. तो पहला वर्ड सरेंडर, आत्मसमर्पण. दूसरा पाथ, पथ. की मतलब मुख्य, माओइस्ट माओवादी, लीडर्स इज नेता. इसके नीचे सब टाइटल विद द सरेंडर ऑफ की माओइस्ट लीडर्स. जो मुख्य माओवादी लीडर्स हैं इनके सरेंडर के साथ पीस इज नाउ पॉसिबल. शांति अब संभव है. पॉसिबल एडजेक्टिव है, संभव. सिंपल है, कोई मुश्किल इंग्लिश नहीं. इसके नीचे देखो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ. और आज के जो वर्ड मीनिंग है वो ऑलरेडी मैं ऐड कर चुका हूँ एडिटोरियल वोकैबुलरी में, अभी आप सब देखेंगे. तो वीडियो वर्ड नंबर 392 से मैंने आज वर्ड ऐड करे हैं. और कोर्स के अंदर वीडियो नंबर 119 एंड वीडियो नंबर 236 ये 2 वीडियोज़ मैंने अपलोड करी हैं. और इससे पहले की थी वीडियो नंबर 291 से लेकर 294 तक. तो ये सारी वीडियोस आप वॉच जरूर कर लेना. और जो लोग मुझसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो वो लोग ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन. और बाकी डिटेल आपके सामने है, आप जानती हो कोर्स के बारे में. तो अभी आओ वापस. नाउ फर्स्ट पैराग्राफ. यहाँ देखो दैट शुरू में ही लगा दिया और उसके देखो साथ नाउन नहीं है. उसके बाद देखो द माओइस्ट इंसर्जेंसी यानी कि एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है और दैट के तुरंत बाद. तो ऐसी जो ट्रांसलेशन होती है ना, ये जो दैट के बाद लिखा होता है ये सारा इज ऑन द बैक फुट, यहाँ तक. इसको आप अलग सेंटेंस समझो. अब दैट यहाँ पर सब्जेक्ट है. फिर देखो दैट हैज बीन एविडेंट, यह स्पष्ट है. फॉर मंथ्स नाउ, महीनों से अब. तो ये हिंदी है इसकी एग्जैक्ट. ये हैज बीन कैसे आया? दिस इज टाइम इन टेंस. कल लेसन हमारा टाइम इन टेंस के 3 रूल थे, तो यहाँ पे 4 लगा के टाइम भी बताया हुआ है. तो हम इसके हिंदी निकाल सकते हैं. दैट हैज बीन एविडेंट, जो स्पष्ट है, या फिर यह बात स्पष्ट है. कब से स्पष्ट है? मतलब क्लियर है. फॉर मंथ्स, महीनों से. और कौन सी बात कह रहे हैं? कि द माओइस्ट इंसर्जेंसी, जो ये माओवादी विद्रोह है, इज, ये है, ऑन द बैक फुट मतलब पीछे कदम पर, मतलब जो पीछे हट रहा हो उसको बोलते हैं ऑन द बैक फुट. नाम से ही पता चल रहा है ऑन द बैक फुट होना मतलब पीछे कदम बढ़ाना. तो हिंदी अब निकाल सकते हो आराम से. कह रहे हैं यह कि माओवादी विद्रोह पीछे हट रहा है, तो ये एकदम स्पष्ट है, महीनों से अब. तो बिल्कुल सिंपल इंग्लिश. अब इसमें पहली चीज हमारा ये आ गया हैज बीन, और एविडेंट है एक हमारा एडजेक्टिव. ठीक है. और ये साथ में हैज बीन हमें सीधा सीधा बता रहा है टाइम इन टेंस का कॉन्सेप्ट. और फिर दैट के बाद ये जो माओइस्ट इंसर्जेंसी लिखा है ये सब्जेक्ट हो गया. इज हमारी हेल्पिंग वर्ब. और ऑन द बैक फुट ये नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर. ठीक है, सिंपल. तो यह कि माओवादी विद्रोह पीछे हट रहा है, तो ये एकदम स्पष्ट बात है, महीनों से अब. नेक्स्ट वन, माओइस्ट प्रेजेंस हैज बीन लिमिटेड. माओवादी उपस्थिति मतलब माओवादियों का प्रेजेंट होना. ठीक है, इनकी प्रेजेंस, इनकी उपस्थिति हैज बीन लिमिटेड, वो सीमित हो गया, लिमिट हो गई है, टू 11 डिस्ट्रिक्ट्स, 11 जिलों तक. विद इट्स कोर एरियाज विदल्ड डाउन टू 3. कह रहे हैं इनके जो कोर एरियाज है, कोर एरियाज मतलब मेन एरियाज जो हैं,
विदर्ड डाउन टू 3, वो घटकर 3 हो गए हैं। द फॉरेस्टेड एंड रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बीजापुर, बीजापुर के फॉरेस्टेड यानी कि जंगल वाले, एंड रिमोट, रिमोट मतलब सुदूर, जो दूर के होते हैं, दूर दराज, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं बीजापुर के। इन 3 की बात हो रही है। तो एक तो ये हो गया बीजापुर के जंगल वाले और सुदूर डिस्ट्रिक्ट्स, कोमा डाल के आगे बता रहे हैं नारायणपुर, दूसरा ये हो गया जगह, एंड सुकमा, तीसरी जगह ये होगी इन छत्तीसगढ़। तो इन 3 की बात हुई है। सिंपल। तो माओवादी उपस्थिति 11 जिलों तक सीमित हो गई है, जिसमें इनके जो कोर एरियाज, मेन एरियाज है, वो घटकर 3 हो गए हैं, और ये 3 एरियाज बता दिए। सिंपल। अब यहाँ पे टेंस देखो, हैज़ बीन लगा हुआ है, लिमिटेड हमारी यहाँ वर्ब की 3rd फॉर्म है, और ये माओइस्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, सेंटेंस है यहाँ से लेकर और यहाँ तक। तो वीडियो को पॉज करो और इसको पढ़ के देखो मतलब निकाल पा रहे हो या नहीं। तो यहाँ पे लिखा है द क्रेडिट फॉर वीकनिंग, कमजोर करने का क्रेडिट, क्रेडिट मतलब श्रेय, और किसको कमजोर करने का, व्हाट वाज वंस टर्म्ड, जिसको कभी कहा जाता था। टर्म मतलब बताना, किसी चीज को कुछ बताना, ये कई बार कर चुके हैं। व्हाट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो जिसे कभी बताया जाता था या कभी बताया गया, इंडियाज, भारत का, ग्रेटेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, यानी कि सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा का खतरा। तो इस चीज को कह रहे हैं कमजोर करने का जो क्रेडिट है, श्रेय है, मस्ट बी शेयर्ड, वो साझा किया जाना चाहिए। शेयर्ड यहाँ पे वर्ब की 3rd फॉर्म हो गया, क्रेडिट ऑब्जेक्ट हो गया, मस्ट का पैसिव है, मस्ट बी जरूर चाहिए, तो मोडाल वर्ब पैसिव वॉइस। तो किसके साथ शेयर किया जाना चाहिए, बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, दैट अडेप्टेड, जिसने अपनाया, काउंटर इंसर्जेंसी टैक्टिक्स को, टैक्टिक्स मतलब रणनीति, इंसर्जेंसी, काउंटर इंसर्जेंसी का मतलब है उग्रवादी विरोधी, ठीक है। तो उग्रवादी विरोधी या विद्रोही विरोधी टैक्टिक्स को अपनाया, टू द रियलिटीज ऑन द ग्राउंड, मतलब जो ग्राउंड बेस की रियलिटी है उसके आधार पे, एंड और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, और इनके साथ साझा किया जाना चाहिए, और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के साथ साझा किया जाना चाहिए। तो 2 चीज़ों की बात हो रही है, एक सिक्योरिटी फोर्सेस की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स है। सक्सेसिव मतलब निरंतर, लगातार, एक के बाद एक। तो ऐसी सरकारों के साथ शेयर किया जाना चाहिए क्रेडिट। सिंस, कब से, द मिड 2000s, जो 2000 का मिड है, इनके 2004, 5, 6, तो कह रहे हैं तब से जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस है, तो इन सब के साथ साझा किया जाना चाहिए। विच एक्सेलरेटेड, जिसने गति दी, ये विच किसके लिए यूज किया गया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के लिए। तो विच हमारा क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे ही दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है फोर्सेस के लिए, ठीक है। तो विच एक्सेलरेटेड, जिसने गति दी डेवलपमेंटल वर्क, जो विकास वाला काम है उसको। सिंपल। इसमें रूल पर आओ, क्रेडिट ऑब्जेक्ट, मस्ट का पैसिव मस्ट बी, शेयर्ड वर्ब की 3rd फॉर्म, तो पैसिव वॉइस हो गया। दूसरा यहाँ पे व्हाट जो है जिसे की सेंस दे रहा है, फॉर वीकनिंग, कमजोर करने के लिए, किसको कमजोर करने के लिए, कह रहे व्हाट वाज वंस टर्म्ड, जिसको कभी बताया गया। तो व्हाट इज जिसको, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, टर्म्ड वर्ब की 3rd फॉर्म, वाज लगा हुआ है, तो पैसिव वॉइस। इसके अलावा ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन, विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, बिल्कुल सिंपल। इसमें वर्ड मीनिंग देखो, क्रेडिट श्रेय, वीकनिंग कमजोर बनाना, टर्म बताना या कहना, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा, थ्रेट मतलब खतरा, टैक्टिक्स रणनीति, इसके अलावा एक्सेलरेट करना गति देना, और सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक निरंतर कंजिक्यूटिव। तो यही है इसके अंदर, और खास कुछ नहीं है। अभी आगे आओ, द डिफीट ऑफ द माओइस्ट्स, ये माओवादियों की जो हार है, डिफीट है, इन हिदरटू, अच्छा वर्ड है हिदरटू, हिदरटू का मतलब हो जाता है अब तक। इसको आप याद कर लेना, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ पहले वर्ड मीनिंग ही। देखो आपके सामने यहाँ पे लिखा है विदल डाउन, जिसका मतलब धीरे धीरे कम करना, घटाना, काट छांट करके
छोटा करना। तो ये हमारा आज का है पहला वर्ड, ये हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे विदल डाउन। दूसरा वर्ड आप याद कर सकते हैं, और एक चीज़ और कि इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स साथ साथ लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ते जाएं, ठीक है। ये रहे इसके कुछ एग्जांपल्स, तो पॉज करके इनको अच्छे से पढ़ें, रुक के पढ़ें। नेक्स्ट वर्ड अभी हमने देखा था इम्पोवरिज्ड, आई थिंक ये अभी आ जाएगा, जिसका मतलब होता है गरीब, दरिद्र, वंचित। अभी इसको पढ़ लेंगे, अभी आएगा, तो पता नहीं आया था कि नहीं, मुझे याद नहीं। ये वर्ड अभी हमें देखना है, ये है हिदरटू। हिदरटू मतलब अब तक, एडवर्ब है ये, अब तक के लिए, अब तक के समय तक, जिसको आप सो फार, अनटिल नाउ, अप टू नाउ, टिल नाउ, दस फार, ये सब यूज़ करते हो, तो वही है। काफ़ी अच्छा वर्ड है, याद कर लेना, ठीक है। तो वापस आओ, यहाँ कह रहे हैं द डिफीट ऑफ द माओइस्ट, माओवादियों की जो हार है, इन किसमें, इन हिदरटू मतलब अब तक, इम्पोवरिज्ड ट्राइबल रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया का ये जो ट्राइबल रीजन है, मतलब आदिवासियों का क्षेत्र, और कैसा क्षेत्र है, इम्पोवरिज्ड है। अच्छा वर्ड है, पोवर्टी, याद आ रहा है, पोवर्टी, पोवर्टी इज गरीबी, तो पोवर इसके अंदर आ रहा है, तो इम्पोवरिज्ड याद रख सकते हो, यानी कि गरीब, दरिद्र एडजेक्टिव का काम करेगा। तो दरिद्र या गरीब आदिवासी क्षेत्र जो है सेंट्रल इंडिया का, तो इसमें माओवादियों की जो हार है अब तक, फॉलोड ये बाद हुई, किसके बाद, अ सिमिलर रिट्रीट, सिमिलर हार के बाद, रिट्रीट मतलब पीछे हटना, और कहाँ से, फ्रॉम यूनाइटेड आंध्र प्रदेश से, विच सो द सेम स्ट्रैटेजी, जिसमें देखी गई सेम रणनीति, सेम स्ट्रैटेजी। ये हमारा लेसन है फॉलोड का, कई लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा। जैसे इसको हम यूज़ कब करते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, फिर हम यहाँ फॉलोड लगाते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, फिर हम यहाँ पे जो भी अदर वर्ड या वर्ब जो भी लगती है हमारी, तो ये फॉलोड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये होता है जैसे पहले बिजली कड़कती है, फिर एक गड़गड़ाहट होती है, तो मैं बोल सकता हूँ अ लाउड थंडर फॉलोड द लाइटनिंग, अ लाउड थंडर फॉलोड द लाइटनिंग, यानी कि लाइटनिंग के बाद हुआ, क्या हुआ, लाउड थंडर, एक जोरदार गड़गड़ाहट। ऐसे ही फॉलोड ये हो गया, मतलब जो सिमिलर, बिल्कुल सेम, रिट्रीट हुआ है, हार है, जो पीछे हटना है, कि कहाँ से, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश से, जिसमें देखी गई सेम स्ट्रैटेजी। तो ये पीछे हटे, तो इसके फॉलोड क्या हुआ, डिफीट हुई है, किसकी, माओवादियों की, इस दरिद्र जनजातीय या फिर को आदिवासी क्षेत्र में सेंट्रल इंडिया के। तो मतलब इस घटना के बाद वो घटना हुई, ये मतलब है फॉलोड का। नेक्स्ट वन, दिस मेड इट नियर इम्पॉसिबल, इसने लगभग असंभव बना दिया, फॉर द इंसर्जेंट्स, विद्रोहियों के लिए। ये सारे पुराने वर्ड है, इंसर्जेंट मतलब विद्रोही, विद्रोह करने वाले, उग्रवादी। तो इसने इम्पॉसिबल बना दिया, मतलब इस स्ट्रैटेजी ने, मेड इट नियर इम्पॉसिबल, करीब करीब असंभव बना दिया, फॉर द इंसर्जेंट, विद्रोहियों के लिए, टू बिल्ड, क्या बनाना, ऑल्टरनेटिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। गवर्नेंस मतलब जो शासन करने वाला होता है, स्ट्रक्चर मतलब संरचना, मतलब उनकी सरकार, ऐसा कह लो, ऑल्टरनेटिव, ठीक है, वैकल्पिक। तो मतलब एक विकल्प था उनके पास, ऑप्शनल बोल सकते हो। तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाने, उनको वो बनाना चाहते थे, मतलब अपनी सरकार, ये मतलब है, तो उससे रोक दिया, इनके लिए इम्पॉसिबल हो गया बिल्ड करना ऐसी गवर्नेंस स्ट्रक्चर को। इवेंचुअली, अंततः या फिर आखिरकार, एनसर्कलिंग सिटीज, घेरा डालना शुरू कर दिया। एनसर्कल इज घेराबंदी करना, सिटीज, तो इन्होंने घेराबंदी करना आखिरकार शुरू कर दिया। अब ये एनसर्कलिंग सिटीज के बारे में बता रहे हैं, हाइफन डाल के एडिशनल इंफॉर्मेशन। अ प्लान, ये एक प्लान है, फॉलोड बाय, जो फॉलो किया गया, बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, अ सेंचुरी अगो, मतलब एक दशक पहले, टू डिफीट द नेशनलिस्ट्स, राष्ट्रवादियों को हराने के लिए, ठीक है। आगे देखो, द माओइस्ट्स एम्ड, माओवादियों का लक्ष्य था, टू फॉर्म बेस एरियाज, बेस एरियाज बनाना, मतलब मेन एरियाज जहाँ पे वो अपना रह सके, मेन ठिकाने। तो माओवादियों का लक्ष्य था बनाना बेस एरियाज को, कहाँ पर, इन रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स में,
सुदूर जिलों में, रिमोट मतलब सुदूर, जो दूर के हों, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में। और कहाँ के थे ये डिस्ट्रिक्ट्स? ऑफ सेंट्रल एंड नॉर्थ सेंट्रल इंडिया, इन झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, ईस्टर्न महाराष्ट्र में, वेस्टर्न ओडिशा एंड नदरन आंध्र प्रदेश, तो इन सभी जगहों में। सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट वन, दे एक्सपेक्टेड सपोर्ट फ्रॉम ट्राइबल्स, तो दे एक्सपेक्टेड, उन्हें उम्मीद थी, सपोर्ट समर्थन की, कहाँ से? ट्राइबल से, आदिवासियों से। फिर कोमा डाल दिया, लिख रहे हैं मैनी, तो मैनी डाला है तो इसका मतलब आदिवासियों की ही बात हो रही है। कह रहे हैं मैनी नर्सिंग डिसअफेक्शन। अब ये काफ़ी अच्छा वर्ड है हमारा। डिसअफेक्शन क्या होता है? एक तरह का असंतोष, निराशा, नाराज़गी। और नर्स करना, नर्स क्या करती है? आपकी देखभाल करती है, लुक आफ्टर करती है। ऐसे जब भी हम किसी भी इमोशन को नर्स करते हैं, इसका मतलब हम उसको मन में पाल के रखते हैं, हम उससे ग्रस्त होते हैं, हम उससे इन्फेस्टेड विद होते हैं। अब यहाँ पे देखो, नर्स डिसअफेक्शन यानी कि मन में असंतोष पालना, नाराज़गी पालना। ऐसे ही नर्स एंगर, इसका मतलब हो गया गुस्से को पालना। ये वर्ड मैंने ऐड करा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, साथ साथ याद हो जाएगा। ये है नर्स अफेक्शन, सॉरी डिसअफेक्शन, असंतोष को मन में पालना, नाराज़गी बनाए रखना, किसी भावना को लंबे समय तक अपने अंदर रखना, तो इसको बोलते हैं नर्स करना। और इसके मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ये रहे आपके सामने, ठीक है, इनको पढ़ लो, सिनोनिम एंटोनिम, और ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। सो गेट बैक टू द टॉपिक। सो दे एक्सपेक्टेड सपोर्ट फ्रॉम ट्राइबल्स, उन्हें आदिवासियों से समर्थन की उम्मीद थी। मैनी नर्सिंग डिसअफेक्शन, लेकिन कई लोगों में क्या हुआ? असंतोष को, वो उससे ग्रस्त हो गए, उनके मन में क्या हुआ? असंतोष फैल गया। ड्यू टू, के कारण, किसके कारण? द एब्सेंस ऑफ द स्टेट, स्टेट की अनुपस्थिति के कारण, एंड इट्स डेवलपमेंटल आर्म्स, और जो इसकी विकास करने वाली जो आर्म्स हैं, मतलब बॉडीज़ हैं, उनकी जो गैर हाजिरी है, एब्सेंस है, तो इसकी वजह से। मतलब ये कि इनको उम्मीद थी कि ट्राइबल आदिवासियों की, इनके वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगी, कुछ सुधार होगा, लेकिन कह रहे हैं जो स्टेट है इनकी, तो इसमें कोई स्टेट का यहाँ पे मतलब वो स्टेट से नहीं है, मतलब सरकार से है, ठीक है, कि वहाँ तो कोई सरकार नहीं है, या कोई ऐसी डेवलपमेंटल आर्म्स हों, डेवलपमेंटल बॉडीज़ हों जो वहाँ पे सुधार करें। तो इसकी वजह से क्या हुआ? उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन पैदा होगी। सिंपल। आगे देखो, वाइल, हालांकि, जबकि, यद्यपि, एरियाज, जो ये एरियाज हैं, सच एज, जैसे कि, ये एरियाज के नाम दे रखे हैं, ये अपने आप पढ़ लेना, ठीक है, 4-5 जगहों में कह रहे हैं ये। जबकि ये जो एरियाज हैं, इनिशियली प्रोवाइडेड, तो प्रारंभिक रूप से इन्होंने प्रोवाइड किया, उपलब्ध कराया, कंडीशंस को, परिस्थितियों को, फॉर द माओइस्ट, माओवादियों को, मतलब ऐसा इन्होंने उनको कुछ कंडीशंस दी, मतलब एक तरह से कुछ प्रोवाइड किया उनको, एक तरह से सपोर्ट, ठीक है, कंडीशंस मतलब सपोर्ट कह सकते हो। तो माओवादियों के लिए इन्होंने कंडीशंस दी, टू इस्टेब्लिश ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस, स्थापित करने के लिए वैकल्पिक संस्थानों को। ओवर टाइम, लेकिन समय के साथ, ट्राइबल अनरेस्ट ग्रू, जो आदिवासी अशांति है, ग्रू, वो फैल गई, वो बढ़ गई। विद रिसेंटमेंट, नाराजगी के साथ। कौन सी नाराजगी? ओवर बीइंग यूज्ड, यूज किए जाने की, या यूज किए जाने से नाराजगी फैल गई। एज पॉन्स, पॉन्स के रूप में, पॉन्स का मतलब होते हैं मोहरे, जैसे सरकार के मोहरे होते हैं ना, जिनको बलि का बकरा कह सकते हो, जिनको आप शतरंज में भी बोलते हैं ना, प्यादा कुछ बोलते हो, तो वही मतलब होता है पॉन्स, मतलब मोहरे। अब यहाँ तक मतलब निकाल लो, पहले आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये कह रहे हैं जबकि या यद्यपि जो एरियाज हैं, जैसे कि ये सारे, तो इनिशियली इन्होंने प्रोवाइड किया कंडीशंस माओवादियों के लिए, ताकि ये स्थापित कर सके ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस को, मतलब अपने वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बना सके। ओवर टाइम, लेकिन समय के साथ हुआ क्या? ट्राइबल अनरेस्ट ग्रू, जो आदिवासी अशांति है वो पैदा होगी। विद
रिसेंटमेंट ओवर बीइंग यूज्ड, और नाराजगी, असंतोष भी आ गया किस चीज की वजह से, बीइंग यूज्ड, यूज किया जाने की वजह से। ये हमारा लेसन है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यूज किया जाने की वजह से इनमें क्या हुआ, रिसेंटमेंट आ गया, रिसेंटमेंट नाराजगी, ये लेसन हमारा आ गया। और किस तरह से यूज किया जाने से आ गई नाराजगी, एज स्पॉन्स, स्पॉन्स के रूप में, मोहरों के रूप में, मतलब बलि के बकरों के रूप में। किन में, इन मिलिट्रिस्ट बैटल्स, जो सैन्य लड़ाई है इनमें, अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, भारतीय स्टेट के खिलाफ। मतलब माओइस्ट जो है इन्होंने आदिवासियों का यूज किया मोहरों के रूप में मिलिट्री बैटल्स के अंदर, ताकि ये खुद लड़े, लेकिन इनको तो नुकसान हो रहा था। नेक्स्ट वन, दिस वॉज बिकॉज, यह इसलिए था, पार्टली मतलब आंशिक रूप से, कुछ हिस्सा बता रहे हैं उसका। तो यह आंशिक रूप से की वजह से था, किसकी वजह से था, द माओइस्ट्स प्रिविलेज्ड आर्म्ड स्ट्रगल, जो माओवादी हैं इन्होंने सौभाग्य बताया किसको, आर्म्ड स्ट्रगल को, मतलब एक तरह से इन्होंने जो सैन्य स्ट्रगल है, हथियारों के साथ लड़ाई, मतलब तो इसको चुना ओवर, बजाय की इकोनॉमिक अपलिफ्ट ऑफ ट्राइबल्स, जो ट्राइबल आदिवासी हैं इनका जो आर्थिक अपलिफ्ट है, मतलब आर्थिक उद्धार, अपलिफ्ट मतलब उद्धार, उनका फायदा, डेवलपमेंट, तो इसकी बजाय इन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल को चुना। अब ध्यान से सुनो, दिस वॉज पार्टली बिकॉज, यह इसलिए था क्योंकि माओवादी जो थे इन्होंने चुना, इन्होंने प्रिविलेज, प्रिविलेज मतलब सौभाग्य, तो इन्होंने, इनको लगा कि भाई ये तो लड़ना जो है आर्म्ड स्ट्रगल, यही हमारे लिए अच्छा है, तो इसलिए प्रिविलेज्ड यूज किया, इसका मतलब है चुनने से। तो इन्होंने चुना आर्म्ड स्ट्रगल को ओवर इकोनॉमिक अपलिफ्ट ऑफ ट्राइबल, कि वे जो आदिवासी हैं इनको आर्थिक तौर पे तो क्या ही उठाना, इसकी बजाय लड़ाई करो, संघर्ष करो, तो इस चीज को चुना माओवादियों ने। तो इसकी वजह से था ये वाला जो अशांति वगैरह फैली, नाराजगी फैली। नेक्स्ट वन, द माओइस्ट गेन्ड स्ट्रेंथ इन द लेट 2000s, माओवादियों को जो है ताकत मिली लेट 2000s में, मतलब 2008, 9, 10 इसकी बात हो रही है। तो इनको स्ट्रेंथ इनकी बढ़ी इसमें लेट 2000s में, व्हेन, जब, द सलवा जुडम कैंपेन, कोई ये अभियान होगा, नाम है उसका, तो जब ये कैंपेन रिजल्टेड इन मैसिव डिस्प्लेसमेंट, तो इसका परिणाम क्या हुआ, मैसिव डिस्प्लेसमेंट, तो इन्होंने कोई अभियान चलाया, तो रिजल्टेड इन, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मैसिव डिस्प्लेसमेंट हुई, विस्थापन हुआ काफ़ी बड़े पैमाने पर। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोगों को शिफ्ट करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी वजह से ये हुआ। एंड, और किसकी वजह से ये स्ट्रेंथ गेन हुई इनकी माओवादियों की, ब्रूटल इंटरनिसाइन बैटल्स की वजह से। बैटल मतलब लड़ाई, इंटरनिसाइन का मतलब हो गया आंतरिक, म्यूचुअल, आपसी, अपने ही अंदर, और ब्रूटल मतलब निर्मम, बेरहमी वाली, क्रूर। अब इसका मतलब निकालो पूरा, माओवादी की जो ताकत है वो बढ़ी लेट 2000s में, जब सलवा जुदुम, ये जो कैंपेन है, इसका परिणाम हुआ व्यापक विस्थापन और क्रूर आपसी झगड़े। फिर कोमा डाल के बता रहे हैं इससे रिजल्ट क्या हुआ, प्रोवाइडिंग डिसकंटेंटेड रिक्रूट्स, जिससे असंतुष्ट भर्तियां हुई। रिक्रूट्स मतलब भर्ती, और कैसी भर्तियां हैं, डिसकंटेंटेड यानी कि असंतुष्ट, तो जिससे असंतुष्ट भर्तियां हुई, मतलब जबरदस्ती वगैरह भर्ती हुई, ये मतलब है। हाउएवर, हालांकि, द सुप्रीम कोर्ट्स बैन, सुप्रीम कोर्ट का जो बैन है ऑन द कैंपेन, अभियान पर, इस अभियान की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था, तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ये जो बैन है इस कैंपेन पर, एंड और द प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ एंटी इंसर्जेंसी फोर्सेस, जो ये एंटी जो विद्रोही या फिर ऐसा कहो उग्रवादी विद्रोही जो फोर्सेस हैं, तो इनका प्रोफेशनलाइजेशन मतलब इनका व्यवसायीकरण, वीकेंड, इसने कमजोर कर दिया। तो दो चीजों की बात हो रही है, एक सुप्रीम कोर्ट का बैन जो है कैंपेन पर, दूसरा ये जो एंटी इंसर्जेंसी फोर्सेस हैं इनका व्यवसायीकरण यानी कि प्रोफेशनलाइजेशन, तो इसने क्या किया, वीकेंड, कमजोर कर दिया, किसको, मिलिटेंट इंसर्जेंसी को, यानी कि उग्रवाद विद्रोह को। सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
साइमल्टेनियसली, वैसे ही, उसी तरह। तो उसी तरह से ट्राइबल पीपल सो मोर बेनिफिट्स, ट्राइबल लोग जो हैं, आदिवासी लोग, सो इन्होंने देखा मोर बेनिफिट्स, ज़्यादा फायदा, फ्रॉम अ प्रोएक्टिव स्टेट, प्रोएक्टिव स्टेट से। प्रोएक्टिव मतलब सक्रिय, मतलब घटने से पहले जो एकदम तैयार हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। भूकंप आने वाला है लेकिन भूकंप से पहले कोई रेडी रहे, उसको बोलेंगे प्रोएक्टिव है। तो ऐसी प्रोएक्टिव स्टेट, ऐसी स्टेट का मतलब गवर्नमेंट से हो गया कि ऐसी सरकारें जो पहले से सक्रिय हैं, जो हमारे लिए कुछ करना चाहती हैं। तो कह रहे हैं उस साइमल्टेनियसली क्या हुआ, ट्राइबल पीपल जो इन्होंने देखे ज़्यादा फायदे प्रोएक्टिव स्टेट से। डिस्पाइट परसिस्टिंग लिमिटेशंस, डिस्पाइट इसके बावजूद, परसिस्टिंग मतलब निरंतर, लगातार, कंटिन्यूअस, और लिमिटेशन मतलब सीमा। तो जो ये लगातार सीमाएं हैं, इनके बावजूद भी आदिवासी लोगों ने बेनिफिट देखे प्रोएक्टिव स्टेट से। लीडिंग टू, अब ये इसका रिजल्ट बता रहे हैं, इस चीज़ से हुआ क्या, कि ये तो बेनिफिट देख रहे थे, तो इससे हुआ क्या, जबकि लगातार लिमिटेशंस भी थी इसके बावजूद। तो लीडिंग टू ग्रोइंग डिसइल्यूजनमेंट, तो इससे डिसइल्यूजनमेंट बढ़ गई, यानी कि जिसको आप क्या बोलते हो, मोह भंग हो गया। आप मान लो आप कोई सरकार है, संस्था है, कुछ भी है, ग्रुप है कोई, आप उस पर विश्वास करते हैं, आप कहते हो यार ये तो अच्छा काम करते हैं, बढ़िया है सब कुछ, तो आपका मोह हो गया उनसे। लेकिन जब आपको हकीकत पता चलती है, आप हकीकत से रूबरू होते हैं, तो आपका क्या होता है, मोह भंग हो जाता है, आपके सामने उस चीज़ का खुलासा हो जाता है। तो उसको डिसइल्यूजनमेंट वही होता है, मोह भंग होना। ठीक है, तो इस चीज़ से हुआ क्या, मोह भंग हो गया माओइस्ट आइडिया से, मतलब माओवादियों का जो विचार है, इससे मोह भंग हो गया आदिवासियों का। और कैसा आइडिया, ऑफ अ वॉयलेंट रूट का, मतलब जो ये हिंसक रास्ता है, क्योंकि माओवादी हिंसक रास्ता अपना रहे थे, तो ये माओवादी आइडिया जो है हिंसक रास्ते का, तो इससे मोह भंग हो गया उनका। और कौन सा रास्ता, टूवर्ड्स एन ऑल्टरनेटिव स्टेट, एक ऑल्टरनेटिव स्टेट बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट वन। और ये हमारा लीड टू का चैप्टर है और रिजल्ट बताने के लिए आईएनजी लगाया हुआ है। नेक्स्ट वन, और इसमें अगर रूल देखोगे तो पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ सो आ रहा है सेकेंड फॉर्म। ये हमारा डिस्पाइट का लेसन है। तीसरा चीज़, ये हमारा लीड टू का चैप्टर है, सारे वही हैं, बस आपको हिंदी थोड़ी समझनी है। नेक्स्ट, दिस एक्सपीरियंस मिरर्स, ये एक्सपीरियंस मिरर करता है। मिरर मतलब जानते हो आप, शीशे में देखोगे तो आपको अपनी रिफ्लेक्शन दिखेगी, वैसे ही ये जो अनुभव है ये भी ऐसे ही दिखाता है। क्या दिखाता है, व्हाट ट्रांसपायर्ड, जो घटित हुआ। ट्रांसपायर का मतलब होता है घटित होना, हैपन। तो व्हाट मतलब जो, तो यही ये वाला अनुभव दिखाता है जो हुआ कहाँ पे, पेरू में, कोलंबिया में, फिलीपींस में एंड मलेशिया में। बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट वन, दैट, अब देखो दैट आ गया, उसके बाद दिस रियलाइजेशन, फिर सब्जेक्ट आ रहा है। ये हमारी ट्रांसलेशन होगी बिल्कुल पहले सेंटेंस वाली, ये वाली देखो, दिस सब्जेक्ट और दैट था यहाँ पे उसके बाद एक सब्जेक्ट है, तो दो सब्जेक्ट इकट्ठे हैं। यहाँ पे देखो दैट सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद नाउन होना चाहिए था दैट के बाद, क्योंकि दिस दैट के बाद एक नाउन आता है, पर यहाँ नाउन है नहीं, तो यहाँ पे इसका मतलब ये जो है ना, दिस रियलाइजेशन, ये हो गया सब्जेक्ट। तो दिस एक बार ये पढ़ते हैं, दैट और इज एविडेंट, यह स्पष्ट है, यह बात क्लियर है। अब इज लगा हुआ है क्योंकि ये टाइम इन टेंस नहीं है, पहले वाले सेंटेंस में हैज बीन लगा था बिकॉज वो टाइम इन टेंस था। तो दैट इज एविडेंट, यह स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, कि दिस रियलाइजेशन हैज डाउन्ड अपॉन, तो इसने आंखें खोल दी है, इस आभास ने आंखें खोल दी है, किसकी, सीनियर माओइस्ट लीडर्स की, वरिष्ठ माओवादी नेताओं की। व्हेन, जब, कब खोली, कह रहे हैं जब सरेंडर्ड पोलिट ब्यूरो मेंबर, ये कोई भी नाम जो भी, मालोजुला वेणुगोपाल राव, ये व्यक्ति का नाम है, और ये सरेंडर्ड है। यहाँ सरेंडर को वर्ब की थर्ड फॉर्म मत समझना, दिस इज एन एडजेक्टिव, बिकॉज जिसने सरेंडर कर दिया है तो उसके साथ हमने ये लगा दिया, मतलब ये व्यक्ति है और इसके साथ सरेंडर्ड लगा दिया, और ये वेणुगोपाल राव नाउन है, किसी व्यक्ति का नाउन, और ये कैसा व्यक्ति है, सरेंडर्ड, जिसने आत्मसमर्पण किया हुआ है। तो कह रहे हैं जब आत्मसमर्पित राव ने सजेस्टेड, सुझाव दिया, बताया, दैट की, क्या बताया, अभी पढ़ते हैं, अब आप आओ टेंस पर पहले। तो यहाँ पे आ रहा है डॉन अपॉन, जिसका मतलब होता है, ये एक मुहावरा होता है जिसका मतलब होता है आंखें खुलना,
सच्चाई का सामने आना। तो हम कह सकते हैं कि यह कि इस एहसास ने आंखें खोल दी सीनियर माओवादी लीडर्स की। तो ये एकदम स्पष्ट है, जब ये सरेंडर्ड जो ये मेंबर है वेणुगोपाल राव, जब इन्होंने बताया, सुझाव दिया, दैट की क्या सुझाव दिया, द ओनली टास्क लेफ्ट, केवल जो काम है बचा हुआ, वॉज टू, वो है अबेंडन करना, त्यागना। उन्होंने कहा होगा इज टू, हम ये नरेशन का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, पास्ट के साथ जोड़ा है, इसलिए इज टू बदल गया वॉज टू में। तो ये हमारा इज टू एम टू आर टू वॉज टू वर्ड टू का लेसन। द ओनली टास्क लेफ्ट मतलब केवल बचा हुआ काम, वॉज टू वो है अबेंडन करना, त्यागना। किसको त्यागना? द डॉगमेटिक प्रैक्टिस को। डॉगमेटिक मतलब होता है कट्टर, जो डोगमा तो सुना होगा सिद्धांत, ऐसी डॉगमेटिक हो गया सिद्धांत के अकॉर्डिंग, और प्रैक्टिस मतलब अभ्यास। और किसका? ये कट्टरपंथी वाली प्रैक्टिस ऑफ द चाइनीज एंड रशियन लाइंस की, मतलब चाइनीज और रशियन जो नीतियां हैं इनकी कट्टर प्रैक्टिसेस, तो इनका त्याग करना। तो यही एक टास्क बचा है। कोमा डाल के बता रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ द चेंज इन सर्कमस्टेंसेज एंड टाइम, मतलब समय और परिस्थितियों में जो बदलाव है, कहाँ पर? इन इंडिया में, भारत में। तो समय और परिस्थितियों में जो बदलाव है भारत में, तो इसके रिगार्डलेस ऑफ, इस पर ध्यान दिए बिना, मतलब वो जो भी हो रहा है उस पर ध्यान दिए बिना, तो हमारे पास एक ही काम बचा है, वो है त्यागना डोगमेटिक प्रैक्टिस को, चाइनीज और रशियन लाइंस की। सिंपल। अब यहाँ पे ये लेसन हमारा रिगार्डलेस ऑफ वर्कबुक पार्ट 3 का लेसन है कंप्लीट, जिसका मतलब होता है विदाउट पेइंग एनी अटेंशन, विदाउट पेइंग एनी हीड, बिना ध्यान दिए। तो इसके बाद लास्ट है ये वाला हमारा सेंटेंस, ये मुझे आप बता देना, ये वाला नीचे मैं पढ़ देता हूँ। इवन इफ, भले ही, इट हैज नॉट कन्विंस्ड ऑल द इंसर्जेंट्स, कह रहे हैं भले ही इसने कन्विंस नहीं किया है, आश्वस्त नहीं किया, मनाया नहीं है, राजी नहीं किया है, किसको? ऑल द इंसर्जेंट्स, सभी विद्रोहियों को। एज येट, अभी तक, फिर भी, इट विल सर्व, ये सर्व करेगा, मतलब ये फायदा देगा, द पीपल ऑफ द रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बचे हुए डिस्ट्रिक्ट्स, तो इनके जो लोग हैं, तो इनको सर्व करेगा, इनकी सेवा करेगा, इनका फायदा, इनको फायदा पहुंचाएगा। फिर भी, एंड दोज, और उनको, और किनको फायदा पहुंचाएगा, सर्व करेगा? दोज, उनको। कौन दोज? कमिटेड टू, जो वचनबद्ध हैं या प्रतिबद्ध हैं, टू देयर अपलिफ्ट वेल, के लिए, मतलब अपनी उन्नति के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने उत्थान के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए। तो इनको फायदा देगा। इफ, अगर, द माओइस्ट्स अबेंडन, अगर माओवादी त्यागते हैं, देयर स्ट्रगल, अपने संघर्ष को। सिंपल। अभी आओ वर्ड मीनिंग पे। रिसेंटमेंट मतलब हो गया रंज, नाराजगी, किसी अन्याय या बुरे व्यवहार के प्रति कुंठा या निराशा। आप बोलते हो कि सिंपल हिंदी बताओ, देखो मैं तो इतनी हिंदी बताता हूँ। नाराजगी बता दिया, रंज समझ नहीं आता तो नाराजगी समझ लो, नाराजगी समझ नहीं आता है तो ये समझ लो, ये भी समझ नहीं आता है तो ये हिंदी पढ़ लो, ये भी समझ में नहीं आता है तो सिनोनिम एंटोनिम देख लो, ये भी समझ में नहीं आते हैं तो एग्जाम्पल पढ़ लो। अब एक सिंगल से वर्ड की मैंने आपको सिंपल से सिंपल, मुश्किल से मुश्किल हिंदी तक बताई है, फिर भी आप बोलते हो और आसान बता दो। अरे इससे अच्छा है तो आप पढ़ना ही छोड़ दो अगर इतना ही मुश्किल लगता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो और कह रहे हो कि हमें सिंपल हिंदी में बताओ, कैसे काम चलेगा? इसका मतलब है आपका एग्जाम क्रैक ही नहीं होगा, तो फिर फालतू में क्यों पढ़ रहे हो? अगर एग्जाम क्रैक करना है तो आपको एग्जैक्ट हिंदी चाहिए होगी, क्योंकि वहाँ पे लिखना पड़ता है मेंस में। जब पता ही नहीं होगा क्या लिखोगे पेपर में, ऐसे तो फिर टाइम पास कर रहे हो, इससे बढ़िया तो सीखना छोड़ दो। ठीक है, रियलिटी थोड़ी कड़वी है बट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। एक दो वर्ड और देख लेते हैं। यहाँ पे देखो पॉन्स आ गया। पॉन्स मतलब होता है प्यादा, चाल का साधन, किसी के हाथ में केवल एक साधन या उपकरण होना। तो शाब्दिक अर्थ मतलब हो गया शतरंज के प्यादे। रूपक अर्थ में हो गया कोई किसी का जिसको मोहरा बोलते हैं वो होना। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वर्ड है इंटरनिसाइन, मतलब होता है आपसी विनाशकारी। ये एडजेक्टिव का काम करेगा, जैसे इंटरनिसाइन बैटल, आपसी या आंतरिक या अंदरूनी, इंटरनल लड़ाई। भीषण संघर्ष वाला, एक ही समूह समुदाय के भीतर होने वाला विनाशकारी संघर्ष। नेक्स्ट वन डिसइल्यूजनमेंट, अच्छा वर्ड है, भ्रांति नाश, वास्तविकता का पता लगने पर निराशा। आपको सच्चाई पता चली, आपको मिली निराशा। इसको आप ये भी बोल सकते हो मोह भंग, मोह भंग, आपका मोह भंग हो जाता है।
नेक्स्ट है ट्रांसपायर, मतलब हो गया घटना होना, सामने आना या प्रकट होना, किसी चीज का भी सामने आना, घटित होना या घटना होना। नेक्स्ट है डॉन अपॉन, आंखें खुलना, समझ में आना, अचानक स्पष्ट हो जाना, ठीक है, ये सारे। और एक है डॉगमेटिक, मतलब कट्टरवादी, सिद्धांत परायण या अपने विचारों पर अडिग रहना और दूसरों की राय को न मानना, इसको बोलते हैं डॉगमेटिक। तो ये थे हमारे आज के वर्ड। तो टोटल 402 तक ऐड हुए हैं, तो टोटल वर्ड 4500 के आसपास हो चुके हैं कोर्स के अंदर। तो जिससे भी इंग्लिश सीखना है तो आप लोग चाहो तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके सीख सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में।